एक जेल के बाथरूम में बंद एक खूबसूरत बला ने खूब लगाया बहुत सारे मर्दों को चूना। सैनिटरी बॉक्स में छुपाकर जेल के अंदर कर रही थी कुछ ऐसा काम। जब पुलिस वालों ने उसको निकाला तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और लड़की के माथे पर पसीना आ जाता है। आखिर क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। इंदौर की एक जेल में महिला वार्ड में यह घटना घटित होती है, जहां पर एक पायल नाम की एक लड़की रहती है उस जेल के अंदर महिला वार्ड में। पायल का दूसरा नाम हसीना भी है, यानी कि पायल उर्फ हसीना, जो कि महिला वार्ड के अंदर रहा करती है जेल के अंदर, और वह बाथरूम के अंदर घुसी हुई थी। तभी पुलिस वालों को पता चलता है कि ये बाथरूम के अंदर न जाने क्या कर रही है। तो पुलिस वालों को उसके ऊपर शक होता है, तो बाथरूम में से उससे निकलने के लिए कहा जाता है। वह बाथरूम से जब बाहर आती है तो उसके चेहरे पर पसीने आ रहे थे और वह घबराई हुई थी। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई बाथरूम के अंदर कुछ ना कुछ इसने गड़बड़ की है। पुलिस वाले बाथरूम में अंदर घुसकर देखते हैं तो बाथरूम में उनको कोई भी नहीं मिलता है। और फिर क्या होता है, पुलिस वाले और ज़्यादा जांच पड़ताल बारीकी से करते हैं तो वहीं पर कूड़ेदान में सैनिटरी बॉक्स पड़ा हुआ था। उसको उठाकर जब देखा जाता है तो उसके अंदर फ़ोन मौजूद था और वह फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। और जेल के अंदर से ही उन्होंने सुना था वह अपने व्यापार को चला रही थी, लोगों को लूट रही थी। दोस्तों, जब पता लगाया जाता है तो पुलिस को पता लग जाता है कि जेल की ही एक महिला पुलिस कर्मी ने, जिसका नाम रुबीना दिलावर है, उसने इसको फ़ोन दिया था और उसके बदले में पैसे लिए थे। आखिर हुआ क्या था, इस घटना की यहाँ पर हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे। दोस्तों, जो हसीना थी पायल, जो कि जेल में बंद थी, इसने बीटेक की पढ़ाई की हुई थी और लास्ट ईयर सेकेंड ईयर तक पढ़ाई की थी। यह मीडिया हाउस में काम करने लगती है उसके बाद, और इसको पैसे कमाने का खूब ही शौक लग जाता है। इसको लगता है कि दुनिया के सारे पैसे इसकी झोली में आ जाएं और फिर यह खूब मौज मस्ती करे। यह अमीर बनने के ख्वाब देखने लगती है और यह चाहती है कि कोई ना कोई ऐसा शॉर्टकट मिलना चाहिए जिससे रातों रात अमीर बना जा सके। और इस शॉर्टकट के चक्कर में ही यह बहुत बड़ा जुर्म कर बैठती है, न जाने कितने लोगों को लूट करके कंगाल कर बैठती है। अब कुछ दिन के बाद यह मीडिया हाउस में काम करना बंद कर देती है और अब इसके दिमाग में एक युक्ति सूझती है। अब यह एक भोपाल के व्यापारी पर तेल का कैंटर मंगाती है और तेल का कैंटर मंगाने के बाद उसको पेमेंट चेक में करती है। वह चेक को ले जाता है, बैंक में डालता है तो चेक बाउंस हो जाता है, क्योंकि इसके पैसे में कोई पैसे नहीं थे। जैसे इसका चेक बाउंस हो जाता है तो पुलिस इसको पकड़ लेती है। जैसा कि चेक बाउंस होने पर 3 महीने की सज़ा होती है। इसको जेल में डाल दिया जाता है 3 महीने के बाद, और 3 महीने जैसे ख़त्म होते हैं तो ये जेल से रिहा होती है। और जेल से रिहा होने के बाद यह एक एनआरआई के साथ शादी कर लेती है और शादी करने के बाद उसके साथ विदेश चली जाती है। विदेश जाने के बाद इसको एक बेटा हो जाता है और अब इसको लग रहा था कि इसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अधूरी है। जबकि यह विदेश में थी, इसका पति खूब कमाता था, लेकिन इसको रातों रात अमीर बनना था। अमीर बनने के शॉर्टकट के बारे में रात दिन यह सोचा करती थी। इसका अपने पति और अपने बच्चे के साथ मन नहीं लगता है और अब यह वापस इंडिया आ जाती है। वापस इंडिया आने के बाद तकरीबन 1.5 साल में इसने 7 बिजनेसमैनों को ठग लिया होता है। 7 बिजनेसमैन को अच्छी तरह से इसने ठगा था। दोस्तों, इसकी ज़िंदगी में 50 का जो आंकड़ा था वह शुभ माना करती थी इसको, यानी कि पैसे भी लेने हैं तो 50,000, 50 लाख, इस तरह से इसका आंकड़ा था। इसका मानना ये था कि अगर 50 की गिनती में मैं अगर कोई भी काम करूंगी तो ना मैं पुलिस के द्वारा पकड़ी जाऊंगी और ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप आएगा। तो 50 के आंकड़े को यह शुभ माना करती थी। और इसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट थी कि लोग इसके ऊपर प्रभावित हो जाया करते थे। अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना यह जानती थी। दोस्तों, लोगों को जब ये ठगा करती थी तो वह लोगों से कहा करती थी कि मैं फॉरेन में मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ हूँ। लोग इसके ऊपर विश्वास कर लिया करते क्योंकि ये इंग्लिश में बात किया करती और यह कहा करती कि हमारी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करो। लोग इन्वेस्टमेंट के बहाने से पैसे इसको दिया करते और ये उन पैसों को लेकर फरार हो जाया करती। इस तरह से इसकी लूट को यह अंजाम दे रही होती है। 1.5 साल में इसने तकरीबन 7 बड़े बिजनेसमैनों को चपत लगा दी थी। अब क्या होता है दोस्तों, दिल्ली में एक व्यापारी को यह ठग रही थी तो उस समय यह पकड़ी जाती है और इसको दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल में, यानी कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में इसको डाल दिया जाता है।
अब क्या होता है, जैसे ये तिहाड़ जेल में इसको डाला जाता है तो इंदौर के अंदर भी इसने कांड किए हुए थे। इंदौर की पुलिस को पता लग जाता है तो इसको इंदौर की जेल में शिफ्ट करा लिया जाता है। इंदौर की जेल में शिफ्ट कराकर इसको महिला वार्ड में रख दिया जाता है। दोस्तों अब क्या होता है, इसका जो वकील होता है यह पुलिस वालों से यानी कि जेल प्रशासन से कहता है कि यह जो हमारी मैडम है सादा खाना नहीं खाएगी, इसके लिए स्पेशल खाना देना पड़ेगा और यह सादा पानी भी नहीं पिएगी और इसके लिए स्पेशल बिस्लरी का पानी, बोतल वाला पानी देना पड़ेगा। इस तरह की इसकी मौज अभी भी जेल के अंदर आ रही थी और इसका वकील बार बार कहता है कि इसे ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं और अगर जेल का खाना दिया या उल्टा सीधा दिया तो इसका पेट भी खराब हो जाएगा। और इसकी खूब चल रही थी जेल के अंदर, यहाँ तक कि फ़ोन के ऊपर ही अपने धंधे को बनाए हुए थी, लोगों को जेल के अंदर भी ठग रही थी। जब इसका फ़ोन पकड़ा जाता है और फ़ोन भी इसको महिला पुलिस ही देती है। तो दोस्तों इस तरह से ये अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही होती है, लेकिन जब ये पकड़ी भी जाती है तो अब इससे आगे क्या हो सकता है, इसके साथ जेल से ज़्यादा और लोग इसके साथ कर भी क्या सकते हैं। तो ऐसी ऐसी महिलाएं भी समाज के अंदर हैं। इसको अपना पति भी नहीं भाया, अपना बच्चा नहीं भाया, विदेश में चली गई थी अपने पति के साथ, लेकिन विदेश में इसका मन नहीं लगा। इसको लगा कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी के अंदर अधूरा है और फिर ये वापस आ जाती है और फिर से फ्रॉड करने लगती है। और क्या गारंटी है यहाँ से छूटने के बाद अब ये फिर से फ्रॉड नहीं करेगी, ये फिर से फ्रॉड करेगी और समाज में न जाने कितने लोगों को लूटेगी। तो दोस्तों समाज में इस तरह के लोग भी फैले पड़े हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहा जाए, ऐसे लोगों की चाल में ना आ जाए। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।